सो गाइस, जियो ब्लैक रॉक लेके आ गए हैं नया एनएफओ जो कि 27 तारीख को लॉन्च होगा, सेक्टर रोटेशन फंड। तो ये क्या फंड है, इसमें कितना प्रॉफिट होता है, क्या इससे पहले इस टाइप का कोई फंड है, आइए जानते हैं। सो भाई सबसे पहले बात करें कि इस फंड में होगा क्या। तो भाई ये लोग जो है, बाकी जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो फोकस करते हैं पर्टिकुलर शेयर पर कि ये शेयर भागेंगे, वो शेयर भागेंगे, उनमें लगाते हैं पैसे। ये लोग फोकस करते हैं सेक्टर पे। सेक्टर बोले तो जैसे इनको लगेगा कि अब बैंक के शेयर बढ़ेंगे तो ये सारा पैसा, जो मैक्सिमम पैसा होगा, वो बैंकों में लगाएंगे। और अगर इनको लगेगा कि भाई नहीं एफएमसीजी बढ़ेगा तो ये एफएमसीजी सेक्टर में लगाएंगे। ये सेक्टर स्पेसिफिक सोचते हैं, ठीक है। अगर इनको लगेगा भाई आईटी सेक्टर बूम करने वाला है इंडिया के अंदर तो ये आईटी कंपनियों में लगा देंगे आपका पैसा। पूरा पूरा नहीं लगाते, मतलब जो मोस्ट ऑफ दी होल्डिंग इनकी रहती है वो पर्टिकुलर एक सेक्टर को फॉलो करते हैं। पीएसयू में लगेगा कि अब सरकारी कंपनियां बढ़ेंगी, पीएसयू में लगा दिया 30 से 40%। बाकी फिर डिवाइड भी करते हैं, छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियां, सारा मैनेज करके चलते हैं, सभी सेक्टर में जाता है। लेकिन मेजोरिटी जो शेयर ये लोग खरीदते हैं वो एक किसी पर्टिकुलर सेक्टर को फॉलो करते हुए ये खरीदते हैं। सो गाइस अब बात कर लेते हैं कि इसमें रिस्क क्या है। तो भाई देखो, रिस्क ये होता है कि जो आपका फंड मैनेजर है, अगर उसने गलत सेक्टर, उसके दिमाग में आ गया कि भाई एफएमसीजी बढ़ सकता है, भाई उसके दिमाग के ऊपर डिपेंड है। उसने आपका मैक्सिमम पैसा लगा दिया एफएमसीजी में और एफएमसीजी घट गया तो भाई आपका प्रॉफिट नहीं होगा, है ना। ये डिपेंड टोटली म्यूचुअल फंड तो करता ही है, जो फंड मैनेजर होता है उसके दिमाग के ऊपर। बट गाइस सेक्टर अगर चुनते समय गलती हो गई तो भाई ये ज्यादा घाटे का सौदा होता है। और ये भी हो सकता है कि भाई उसने एफएमसीजी सोच के चुना, भाई एफएमसीजी में बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और उसने अब एफएमसीजी में बहुत सारी कंपनियां हैं और उसको लग रहा है कि एफएमसीजी भागने वाले हैं, अब जो है महंगाई बढ़ेगी तो एफएमसीजी भागेगा, तो उसने ले लिए कुछ शेयर। लेकिन उन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे नहीं आए जो उसने खरीदे, या उसमें से एक कंपनी के रिजल्ट बहुत बेकार आ गए, तो भी भाई यहाँ पर घट सकता है। फायदा क्या है? फायदा यह है भाई कि जैसे इन लोगों की रिसर्च होती है, जियो और ब्लैक रॉक ने मिलके, जियो ब्लैक रॉक एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई है। ये लोग भाई बहुत रिसर्च में आगे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ब्लैक रॉक एएमसी के मामले में। तो ये भाई इनके पास एक्सपर्ट लोग बहुत हैं और इनको पहले ही पता होता है भाई कि कौन सा सेक्टर भागने वाला है। तो भाई यहाँ पे ये लोग उस सेक्टर की चुनिंदा कंपनियों में लगाएंगे। इनको मालूम रहेगा ना कि भाई ये सेक्टर भागेगा तो इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कम चांस है डूबने के क्या मतलब घटने के कम चांस है, इनके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। ये रिसर्च करते रहते हैं इनके लोग, तो इन लोगों के पास ज्यादा डेटा होता है, उसके अकॉर्डिंग ये कंपनियां सेलेक्ट करते हैं। सो गाइस अब बात कर लेते हैं कि क्या इससे पहले इस टाइप का कोई फंड आया था। तो जी हाँ भाई, श्रीराम का आया था ये फंड और इसकी परफॉर्मेंस एक साल में देखो क्या है। ये जनवरी 2025 में लॉन्च हुआ था, तब से अब तक भाई ये निफ्टी को बीट नहीं कर पाया है। इसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं, क्योंकि देखो भैया ने जो है, इन लोगों ने जो मैक्सिमम पैसा लगाया वो बैंकिंग सेक्टर में लगाया, फाइनेंस सेक्टर में, ठीक है। और फाइनेंस सेक्टर में जिन कंपनियों को इन्होंने चुना उनके शेयर अच्छे से ग्रो नहीं हुए, तो भाई ये निफ्टी को बीट नहीं कर पाया। अब निफ्टी को क्यों नहीं बीट कर पाया? क्योंकि भाई निफ्टी में तो 50 कंपनियां हैं, देश की टॉप 50 कंपनियां हैं ना निफ्टी में, और इसमें सेक्टर स्पेसिफिक है बैंकिंग सेक्टर, जबकि उसमें भाई टॉप 50 कंपनियां होती हैं, है ना। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो भाई इसमें अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट करने का कब मौका सही है। तो भाई देखो, सबसे पहले इसका एनएफओ आएगा 27 तारीख को। आप चाहें तो लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन भाई थोड़ा सब्र करो, क्योंकि इसकी जैसे ही ये लॉन्च होगा कुछ दिन बाद इसकी एनएवी घटेगी थोड़ी सी। जैसे ही घटे एंट्री मार लो, और पूरा इन्वेस्टमेंट इसी पे ना करो, थोड़ा डाइवर्सिफाई होना चाहिए। इसलिए ये जब आ रहा है नया एनएफओ, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप जियो ब्लैक रॉक आपको लगता है कि बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें प्रॉफिट करवा सकती है ये कंपनी, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मिनिमम गोल आपका 5 से 10 साल होना चाहिए। अगर आप सोचेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, क्योंकि एक सेक्टर अगर आपने लगाया, एक साल में अच्छा परफॉर्मेंस कोई सेक्टर नहीं करता। अभी एफएमसीजी है, मान लो एक साल अच्छा किया, अगले साल नहीं कर सकता है, फिर अगले साल अच्छा कर सकता है ना। तो सेक्टर जो है एक पर्टिकुलर ईयर में कोई एक सेक्टर, जैसे पहले आईटी सेक्टर बहुत भाग रहा था, अभी आईटी सेक्टर
मतलब ज़्यादा नहीं दौड़ रहा है, क्रैश हो रहा है ना। अभी इस समय फार्मा सेक्टर अच्छा बूम पर है, आगे चल के फार्मा सेक्टर भी गिर सकता है। तो ऐसे सेक्टर में रोटेशन होते रहते हैं। तो ये फंड इन्हीं रोटेशंस के बीच में जहां चाहे वहां राह पकड़ लेता है, जहां अच्छा प्रॉफिट इसको दिखता है वहां घुस जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।